लेकिन अचानक से सभी एल्डर्स में से एक एल्डर का चेहरा पूरी तरह से खामोश हो जाता है और वह गहरे चिंतन के अंदर डूब जाता है। उसके बाद में वह अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से अपना एक संचार जेट टोकन बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसको देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। जो उसके मुंह के ऊपर इतनी ज्यादा देर से मुस्कान थी वह तो कहीं पे गायब ही हो गई थी। उसको इस तरह से काले पीले लाल चेहरे के साथ में देखने के बाद में सभी भी चुप हो गए और जगदीश ने पूछा, क्या हुआ, तुम आखिरकार इतने ज्यादा शांत कैसे हो गए? होल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में अब वह अपने चौक से बाहर आ गया था और घबराती हुई आवाज के अंदर कहता है, हाँ, होल मास्टर जगदीश, बात कुछ ऐसी है कि हमारे जितने भी कॉम्बैक्ट मास्टर्स वहाँ पे गए थे वह सभी सभी उनसे हार गए हैं। जहाँ पर वह ऐसे बोलने ही वाला था अचानक से एक और एल्डर बोलता है, हाँ हाँ, मेरे पास में भी अभी खबर आ गई है, एक मिनट मुझे चेक करने दो कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। इस बार बोलने वाला कोई और नहीं था, एल्डर अनिकेत थे। उस जेट टोकन को देखने के बाद में अनिकेत भी बिल्कुल चुप हो गया। उसको ऐसे चुप देखने के बाद में जगदीश अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने पूछा, क्या हुआ, जल्दी से बताओ, हम यहाँ पर सभी के सभी ऐसे खड़े हुए हैं, क्या तुम हमें यहाँ पर टेंशन से मार दोगे? क्योंकि जगदीश को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से यहाँ पर ये हंसने खेलने वाला व्यक्ति अचानक से इतनी जल्दी चुप कैसे हो गया। वही बात अब उसे खाए जा रही थी। होल मास्टर जगदीश को ऐसे चिल्लाते हुए देख अनिकेत घबराते हुए कहता है, होल मास्टर जगदीश, बात कुछ ऐसी है कि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स जो अभी वहाँ पर गए थे वह सभी के सभी अब वीपी क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं। क्या क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स वीपी क्लब के अंदर शामिल हो गए? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस बात को सुनने के बाद में भीड़ के अंदर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। उसकी इस तरह की धमकी सुनने के बाद में अनिकेत के होश उड़ चुके थे और वह डरते हुए कहता है, होल मास्टर जगदीश, बात कुछ ऐसी है कि हमारे जितने भी कॉम्बैक्ट मास्टर उनको वहाँ पर चैलेंज करने के लिए गए थे वह सभी सभी अब वीपी क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं। बस ये कहने पर की ही देर थी कि उसकी बातें सुनकर ही सबके सब अब अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कि वहाँ पर वह ना होकर कोई खम्बा हो। लेकिन उन सभी से अलग होल मास्टर जगदीश तो अब अपनी कुर्सी से ही गिर गए थे क्योंकि वह तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि भाई आखिरकार कुछ समय पहले उन्होंने खुद ने कहा था कि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर टीम ऐसी है, हमारी कॉम्बैक्ट मास्टर टीम ऐसी है और हम सभी वीपी क्लब के उन सभी सदस्यों को अपने कॉम्बैक्ट मास्टर टीम के अंदर शामिल कर लेंगे। लेकिन अचानक से ऐसी खबर सुनकर तो किसी का भी दिल के ऊपर चोट लग सकती है और वह वहीं पर ही बेहोश हो सकता है। वह अच्छे है कि ये दिल के मजबूत थे, वरना ये तो यहीं पर ही हार्ट अटैक खाकर मर जाते। और फिर इसके बाद में क्या होता, ये सभी कॉम्बैक्ट मास्टर डंडा लेकर वीपी क्लब के पीछे पड़ जाते और उनको यहाँ से भगवा देते। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में एक एल्डर खड़ा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अब उन सभी कॉम्बैक्ट मास्टर को वापस आने दो। अगर वो यहाँ पर आकर मेरे से माफी भी मांगते हैं ना तो उसके बाद में मैं उनको माफ नहीं करूंगा। अब मैं जल्द ही उन सभी का नाम इस अकेडमी से काटने वाला हूँ। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में अनिकेत खड़ा हो गया और उसने कह दिया, पर हम सभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो ये कहता हो कि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर किसी भी संगठन के अंदर शामिल नहीं हो सकते। और इसके अलावा हम उन्हें कोई और अन्य व्यवसाय सीखने से भी नहीं रोक सकते, हमारे पास में इसका अधिकार नहीं है। हमारा ही कॉम्बैक्ट मास्टर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और ये बिल्कुल मास्टर टीचर्स की तरह ही थे, लेकिन उसके बाद में भी इनके अंदर इतने ज्यादा नियम नहीं हुआ करते थे जितने मास्टर टीचर्स के हुआ करते थे। और कॉम्बैक्ट मास्टर्स को क्योंकि अब इतनी ज्यादा आजादी दे दी गई थी तो उसके बाद में उनके साथ में ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक और एल्डर खड़ा होता है और वो उन सभी से कहता है, वास्तव में अब हमें उन सभी को रोकना होगा जिससे पहले कि कुछ ज्यादा देर हो जाए, क्योंकि इसके बारे में अगर बाहर पता चला तो उसके बाद में हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स के ऊपर सम्मान के ऊपर बात आ जाएगी। वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी एल्डर्स चुप हो गए क्योंकि वास्तव में वह समझ गए थे कि उस बात के अंदर कितनी ज्यादा सच्चाई थी। वह सभी अब बहुत बड़ी उलझन के अंदर पड़ गए थे क्योंकि वह सभी जानते थे कि अगर ऐसे कॉम्बैक्ट मास्टर्स अलग अलग होने लगे तो उसके बाद में जितने भी कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर कॉम्बैक्ट मास्टर्स हैं उन सभी के मनोबल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वह सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स अब फिर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर भर्ती नहीं होंगे। और इसके साथ में ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी कॉम्बैक्ट मास्टर अब वीपी क्लब के अंदर शामिल होने के लिए चले जाएं और उसके बाद में फिर तो मानव जाति के ऊपर और भी बुरी दशाएं आ जाएगी। उन सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद में अनिकेत अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो उन सभी से कहता है, ठीक है, अब मैं उन सभी को एक मैसेज भेजता हूँ कि वह सभी यहाँ पर जल्द से जल्द वापस आ जाए। और उसी के साथ में अनिकेत ने जल्दी से अपनी एक अंगुली से उस टोकन के ऊपर टैप किया और उसके साथ में एक मैसेज उनके पास में चला गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वापस
से वह मैसेज उसके पास में आ गया और जैसे अनिकेत ने वह मैसेज देखा उसके पाँव तो लड़खड़ा गए और वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाया। ऐसा लग रहा था किसी भी पल अनिकेत वहीं पर ही खून की उल्टियां कर देगा। वह सूर्यवंशम वाली खीर खाकर अनिकेत को ऐसे जमीन के ऊपर गिरते हुए देख हॉल मास्टर जगदीश ने पूछ लिया, क्या हुआ तुम्हें? अभी तक कौन सा झटका लग गया? क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? लेकिन जगदीश को क्या पता कि अभी अनिकेत के दिल के ऊपर क्या बीत रही थी। उस मैसेज को देखने के बारे में देखने के बाद में उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बिजली गिर जाए और वो वहीं पर ही टपक जाए। अनिकेत थोड़ी देर के लिए जिसका और उसने कहा, क्या होगा? जिस मैसेंजर को मैंने अभी वहाँ पर भेजा था ना, उसने ऋषभ और उसके दोस्तों को ऐसा कहा कि सभी की सभी वापस से कॉम्बैट मास्टर हॉल में आ जाए। लेकिन उन्होंने कौन सा जवाब दिया? उन्होंने ऐसा लिख दिया कि अगर उन्होंने वीपी क्लब से हटने के लिए कोई भी बात की और या कोई भी दबाव डाला तो उसके बाद में वो कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से पूरी तरह से हट जाएंगे। बस फिर क्या था, जैसे उन सभी ने वह शब्द सुने सभी के ऊपर ऐसी बिजली गिर गई और ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अरे भाई, इन सभी को क्या हो गया है? क्या ये सभी कॉम्बैट मास्टर पागल हो चुके हैं? आखिरकार क्या इनकी सड़क वरक गई है? क्या ये ऐसी फालतू की बातें करने लगे हैं? आखिरकार ये वीपी क्लब के अंदर ऐसा कौन सा जादू है जो उसके अंदर जाता है वो वापस ही नहीं आता? इन सभी कॉम्बैट मास्टर्स को अभी वीपी क्लब के अंदर गए हुए कुछ 1 घंटा ही हुआ होगा मुश्किल से, और ये कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से इतने ज्यादा समय से थे। उसके बाद में भी ये सभी ऐसे कह रहे हैं कि केवल वीपी क्लब के लिए ये कॉम्बैट मास्टर्स को भी छोड़ देंगे। प्रिंसिपल नितिन आपकी इस मुसीबत को हमसे मिलवाने के लिए ले आए। बात को सुनने के बाद में उस हॉल के अंदर जोरदार तमाशा मच गया और वह सभी तो अभी सो के अंदर थे। निकेत की उन बातों को सुनने के बाद में सभी के मन के अंदर एक ही ख्याल चल रहा था, आखिरकार उन सभी को क्या हो गया है? कॉम्बैट मास्टर एक ऐसी चीज थी जो सभी की सभी बनना चाहते थे, वह एक उनका सपना हुआ करता था। लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं कि छोटे मोटे गुट के लिए ये कॉम्बैट मास्टर्स को छोड़ देंगे। अरे भाई, आखिरकार प्रिंसिपल नितिन आप कौन सी दुनिया से आए जो एक ही दिन के अंदर इनके ऊपर इस तरह का जादू कर दिया? एक दिन तो क्या, केवल 1 ही घंटा हुआ था। फीस्ट आर्ट प्रभार वाला मानस एक बहुत ही ज्यादा गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति था, इसीलिए उस बात को सुनने के बाद में वो तो अपना आपा ही खो चुका था, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स ने उन्हें धोखा दिया था, वो भी एक छोटे से टियर 1 साम्राज्य के होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर से हाईवे स्टूडेंट द्वारा। इसके साथ में वह अनिकेत को कहता है, अनिकेत चलो मेरे साथ में, हम दोनों जाकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार क्यों इन सभी का क्या दिमाग खराब हुआ है। चलो इनको तो मैं वहीं पर ही सबक सिखाऊंगा। उन दोनों को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देख जगदीश भी जैसे उनको बोलता है, तुम दोनों सुनो, अगर तुम दोनों वहाँ पर जा रहे हो ना तो उसके बाद में वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत शांति रखना, क्योंकि वो मास्टर टीचर्स हैं। तुम्हें वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसके साथ में हम दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। और उन्हें एक और बात का डर था, क्योंकि नितिन आरव के टीचर थे और उसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि वह आरव के टीचर को किसी तरह से परेशान करे, क्योंकि उसके बाद में कोई सी भी सिचुएशन बन सकती थी, क्योंकि आरव आने वाली कॉम्बैट मास्टर जनरेशन का एक प्रतिनिधित्व होने वाला था और वह उनको संभालने वाला था। और वैसे ही बात तो कुछ ऐसी है कि आरव भी ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसको एक टीचर ने केवल उसको शिक्षण दे दिया, तो उसके साथ में अगर और भी हम उसको परेशान करते हैं तो उसके साथ में उसका लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाएगा सभी की नजरों के अंदर, और ऐसा हम लोग नहीं चाहते। जगदीश की बात सुनने के बाद में अनिकेत ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, हम उनके साथ में कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम तो हमारे कॉम्बैट मास्टर्स को वापस लेने के लिए वापस जा रहे हैं और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। जैसे ही वह दोनों वहाँ से निकल गए, अचानक से उस हॉल के अंदर सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि अभी तक भी वह इस मामले को समझ पाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए थे कि आखिरकार ये छोटे छोटे साधारण से एक नए संगठन ने कैसे उनके कॉम्बैट मास्टर्स को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद में एक एल्डर गुस्से से खड़ा होता है, वो कहता है, हॉल मास्टर जगदीश, जब हमारे सभी कॉम्बैट मास्टर्स वापस आ जाएंगे उसके बाद में हम सभी को अब मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जाकर इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए कि हमारे कॉम्बैट मास्टर्स को मास्टर टीचर्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। आखिरकार हम ऐसे खतरनाक और बेशर्म व्यक्ति को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश को कुछ
कुछ याद आता है और वो अपने पास खड़े हुए एक एल्डर से कहता है, आप किसी को भेजिए और वहाँ पर जाकर उसको ये बोलना कि मानस को एक संदेश दे दे। वह उनसे ये बोले कि एक बार जब वह उनसे निपट ले तो उसके बाद में उन सभी बदमाशों को एक बार यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करना चाहता हूँ। जिस समय वह सभी ऐसी बातें कर ही रहे थे, अचानक से जो के पास में कम्युनिकेशन टोकन था उसके ऊपर अचानक से लाइट जलने लगती है और उसके ऊपर कुछ लाइनें दिखाई देती है।